हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। और जैसा लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 4 केजी तक लूज कर सकते हो 1 महीने में विदाउट ब्रेकिंग योर बॉडी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब मैं कह रहा हूँ कि 4 केजी लूज करना है बॉडी पे, वेट लॉस लूज करना है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये किसके लिए काम करेगा। ये उन्हीं के लिए काम करेगा जो ओवरवेट है, डेफिनेटली। नेक्स्ट, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है। हाई से मतलब है 33, 34, 35, 33% से अबव, तभी ये चीज काम करेगी। दूसरा, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है और आपकी हैबिट्स पुअर है, तब ये काम करेगी। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी लीन है तब ये चीजें काम नहीं करेंगी, जो मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर पॉट बेली है तो डेफिनेटली ये चीज काम कर सकती है, आपके लिए काम करेगी। सो पहले हमें समझना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा 4 केजी की बात कर रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसके लिए दिल्ली हेल्थ क्लब में करते क्या है, हम सबसे पहले आपका एक फुल बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट का क्या चल रहा है। मतलब आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट कितना है, विसरल फैट कितना है। उसके डीप में जाते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि आपके थाइस में फैट कितना है, आपके आर्म्स में फैट्स कितना है, क्योंकि इन दोनों जगह पे काफी लोगों के फैट स्टोर है। पर्टिकुलरली फीमेल्स की अगर बात करें तो उनके थाइस में, आर्म्स में काफी फैट स्टोर होता है। प्लस मेल की अगर बात करें तो उनके ट्रंक में काफी ज्यादा स्टोर होता है। तो एरिया वाइज भी हम पता करते हैं कि पहले आपकी बॉडी में फैट है कहाँ, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन उसके बाद वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो सबसे पहले जानना ये है कि ये जो 4 केजीज एक्स्ट्रा फैट है, या आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, वो फैट बॉडी में कहाँ पर है और कितना फैट कॉम्पोजिशन है। तो पहले हमें समझना होगा, क्योंकि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इट कैन बी इम्प्रूव। तो हमें अगर इम्प्रूव करना है आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि फैट परसेंटेज कितना है, कितना केजी फैट है हमारी बॉडी। ठीक है, एंड देन उसके बाद वी स्टार्ट। ठीक है, ध्यान ये रखना है इसमें कि जब हम लूज करने की बात कर रहे हैं 4 केजी, तो 4 केजी सिर्फ फैट नहीं होगा। जब आप लूज करोगे तो इसमें 4 केजी में फैट भी होगा, थोड़ा वाटर रिटेंशन, वाटर भी जो होल्ड किया हुआ आपकी बॉडी ने वो भी हटेगा, कुछ इन्फ्लेमेशन की चीजें हैं वो भी आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगी, और जो आपका गट है जो काफी ज्यादा कचरा भरा हुआ है वो भी इसमें क्लियर होगा। तो ध्यान रखना है कि 4 केजी जब लूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली 4 केजी ऑफ फैट। इसमें इट मे कंटेन वाटर, इन्फ्लेमेशन एंड अदर थिंग। थोड़ा बहुत किसी किसी केस में थोड़ा बहुत मसल लॉस भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन लाइक 10-20 ग्राम्स और हाफ एन केजी, नॉट मोर देन दैट। तो अब आते हैं कि कैसे कैसे होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जनरेट करना, अगर आपके घर में मशीन है जिसमें आप BMR कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कराडा स्कैन या फिर और इस तरह की बहुत सारी वेट मशीन आती है जिसमें BMR कैलकुलेट हो जाता है। अगर वो मशीन है बेस्ट है, अगर वो मशीन नहीं है, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच यूज करते हो जिसमें बॉडी कॉम्पोजिशन मिल जाता है, वो भी बेस्ट है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एक सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू हम BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मेन के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मूला का। मेन का BMR कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेट इन केजी मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस 6.25 इंटू हाइट, योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, माइनस 5 इंटू एज, आपकी जो एज है इन ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स रखने हैं, प्लस 5। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आप एक 35 ईयर्स के मेल हैं जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स है और वेट 80 केजी है, तो फॉर्मूला हमारा होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 170 माइनस 5 इंटू 35 प्लस 5, कैलकुलेट करके आएगा 1692 किलो कैलोरीज, यानी 1692 कैलोरीज। अब ये जो कैलोरीज है ये BMR है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट या इतनी कैलोरीज आप बर्न नहीं करते हो। बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल इसका एक मल्टीप्लायर होता है। जैसे नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ओवरवेट हैं, जिनके बॉडी में वेट थोड़ा ज्यादा है, सेडेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि डेस्क जॉकी हैं, ज्यादा चलने फिरने का काम नहीं करते, ज्यादातर काम उनका बैठे होता है। तो ऐसे केस में जो हमें मल्टीप्लायर लेना होता है दैट इज 1.25। तो इस केस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स टू अराउंड 1692 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, यानी 2115 कैलोरीज। यानी आपकी बॉडी पूरे दिन में 2115 किलो कैलोरीज खर्च कर रही है। ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका बेस। अब समझिए कि जब वेट हम लूज कर रहे हैं, जब फैट हम लूज करते हैं, कितना फैट होता है 1 केजी वेट में। 1 केजी फैट उसको बर्न करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 7700 कैलोरीज। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, अगर आपकी बॉडी जो है उसे जरूरत है 2115 कैलोरीज की, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरीज इनपुट है, यानी कि अगर आप 2000 कैलोरीज 2115 कैलोरीज खाना खाते हैं खाने के थ्रू, और 2115 किलो कैलोरीज
कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये मेंटेन करके चलेंगे तो आपका वेट ना ही गेन होगा ना ही लूज करेंगे आप। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इससे ज्यादा खाएंगे, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप इससे कम खाएंगे। तो हमारा सिंपल सा तरीका निकल के आता है कि 7700 कैलोरीज आपको कम करनी होंगी, तब जाकर के आपका 1 kg वेट कम हो, 1 kg फैट कम होगा। हम यहाँ मान के चल रहे हैं क्योंकि आपका जो भी लाइफस्टाइल है इसमें हम 3 kg फैट लूज करने की बात कर रहे हैं, प्लस हम 1 kg जो एक्स्ट्रा वाटर है, गट और इन सब में जो इम्प्योरिटीज हैं वो सब कंसिडर करके चलते हैं। सो 3 kg फैट हमें लूज करना है अपनी बॉडी 1 महीने के अंदर में। यानी हमारी कैलकुलेशन बनती है 7700 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 23,100 कैलोरीज। तो बेसिकली हमारा निकल के आया अगर हमें 3 kg फैट लूज करना है तो हमें 23,000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ेंगी या अपनी डाइट से कम करनी पड़ेंगी। तो सिंपल सा ये एक कैलकुलेशन हमें नजर आती है विच इज 23,000 कैलोरीज। अब इसको करना कैसे है? तो अब हम 2-3 चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज है कि हम अपने खाने से कैलोरीज को कम करेंगे। कितनी कम करना है? बहुत ज्यादा क्रैश डाइट पे नहीं जाना आपने नॉर्मल 400 से 500 कैलोरीज दिन में कम करनी है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी इस केस में 2115 कैलोरीज, तो अपने खाने के थ्रू 1600-1700 कैलोरीज तक खाना है। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं तैयार करनी है, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, जो ये कैलोरीज आप ले रहे हो ये फैट और कार्ब से नहीं आने चाहिए, ये आने चाहिए प्रोटीन से। ठीक है। जब आप प्रोटीन के थ्रू कैलोरीज लेते हो तो आपकी बॉडी को कुछ कैलोरीज उसको बर्न करने में भी लगेंगे, प्लस वो हेल्दी कैलोरीज हैं, वो आपके बॉडी के लिए ज्यादा बेटर है। तो पहला चीज कि आपने कैलोरीज थोड़ी सी कम करनी है, कंज्यूम कम करनी है, और कैलोरीज प्रोटीन के थ्रू बढ़ाना है। कार्ब्स और फैट के थ्रू नहीं कंज्यूम करनी, आपने प्रोटीन के थ्रू बढ़ाना है। ठीक है। दूसरी चीज, जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो मल्टीप्लायर आपका 1.25। ठीक है। आपने करना क्या है, 1 महीने तक कोई भी एक एक्टिविटी, एक्सरसाइज की कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हो, उसे आपने रेगुलर बेसिस पे करना है। जैसे आप ले सकते हो कि मुझे 30 मिनट्स का वॉक करना है। 30 मिनट्स का वॉक कैसे रहेगा? आप 2 मिनट स्लो चलोगे, 2 मिनट फास्ट चलोगे, 2 मिनट स्लो चलोगे, 2 मिनट फास्ट चलोगे, या आप इसको 5 मिनट 10 मिनट का भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन जिससे आपका स्टेमिना है। तो आप 5 मिनट फास्ट चले, 5 मिनट स्लो चले, 5 मिनट फास्ट, 5 मिनट स्लो। इससे क्या होगा कि कैलोरीज आपके बर्न करनी शुरू होंगी, एक एक्टिविटी। दूसरा, आप चाहो तो पुशअप्स रख सकते हो कि आपने टारगेट बना ले कि हर रोज मैंने 20-25 पुशअप्स करने। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर सकते तो नी पुशअप्स कर लीजिए आप। ठीक है। तो कोई एक एक्टिविटी जिससे आपकी कैलोरीज थोड़ी बर्न हो ऐड करनी है अपनी डेली रूटीन। ठीक है। तो जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो इससे आप टारगेट बनाओ कि आप कम से कम 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करो। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, खाने से हमने कैलोरीज कम कर ली, 300 से 400 कैलोरीज यहाँ कम कर ली हमने, और हमने 300 से 400 कैलोरीज एक्सरसाइज से बर्न कर ली। तो हमारा हो गया, टोटल बन जाता है हमारा 700 से 800 के करीब। तो अब इसको आप कैलकुलेट करो 30 दिन से, यू गेट द नंबर। अगर आप 800 कैलोरीज डेफिशिएट कर रहे हो तो 800 इंटू 3 अर्थात 24, यानी कि 24,000 कैलोरीज हो गई, आपने 3 kg फैट लूज कर लिया। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो आपने अप्लाई करना है। अब इसमें आता है एक्सरसाइज की। तो हमने बात की कि कैसे कैसे होगा। 30 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज रखना है, उसमें यू कैन हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। जंपिंग जैक्स रख सकते हो, अगर जंपिंग जैक्स में दिक्कत हो रही है तो देन आप ब्रिस्क वॉकिंग रख सकते हो। इसके साथ कुछ कुछ नी टचेस, इस तरह की और कुछ कुछ एक्सरसाइज आप ऐड करिए अपने उसमें, जिससे आपका टारगेट रहेगा कि आप 400 कैलोरीज एटलीस्ट बर्न कर रहे हो। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं खाने पे। खाने में ना 2-3 चीजें चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहला, आप अपने खाने से फैट्स बंद कर दोगे। जो भी आप तला हुआ खाना खा रहे हो उसको आप बंद कर दो। सेकंड, आप रिफाइंड कार्ब्स बंद कर दिए। रिफाइंड कार्ब्स कहाँ पे आते हैं? आपके जितने ये जो चिप्स, पोटैटोज, उसके बाद फिर मैदा, शुगर, चाय, कॉफी, ये सब जो ले रहे हो, इन सब से जो रिफाइंड कार्ब्स जा रहे हैं, उन रिफाइंड कार्ब्स को कम करते जाना है। रिफाइंड कार्ब्स कम कर दिया, फैट आपने अपने खाने से हटा दिया, रिफाइंड कार्ब्स कम कर दिए, ये दोनों करना है। उसके बाद खाने में बढ़ाना क्या है? प्रोटीन बढ़ाना है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस पर्सन का जो वेट था दैट वाज 80 kg, तो इनको प्रोटीन बढ़ाना है। कितना? 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम एक्सरसाइज में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, इसीलिए 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनको लेने की जरूरत है। 80 ग्राम से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, कम रह सकता है 70 to 80 ग्राम्स। इतना आप रखिए कि इतना प्रोटीन लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ फाइबर इंटेक बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन अकेले काम नहीं करता, उसको काम करने के लिए फाइबर और वाटर दोनों चाहिए। तो प्रोटीन आपने बढ़ाया, 80 ग्राम प्रोटीन आप खाने में लेना शुरू किया आपने। उसके साथ साथ 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना शुरू करेंगे आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी। इनका वजन 80 kg है,
20 केजी पे 1 लीटर पानी चाहिए, यानी 4 लीटर पानी। तो इनको टारगेट करना होगा 3 से 4 लीटर, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर बात करें तो अपने फैट बंद करना है, रिफाइंड कार्ब्स एकदम मिनिमलिस्टिक कर दीजिए, जितना कम हो सकता है उतना कम करना है। प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाना है, जैसे इस केस में 80 केजी के वो थे तो 80 ग्राम प्रोटीन। फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, 30 से 40 ग्राम फाइबर रखना है, प्लस 3 से 4 लीटर पानी पीना है। इतना करना शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के साथ इसे मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है। पर्टिकुलर जो डाइट प्लान हमने बनाया है, ये जो चीजें हमने बताई हैं, इसके साथ साथ 2-3 चीज और रखनी है ध्यान। सबसे पहला, आपको जो अपना खाना है वो रेगुलर बेस पे खाना है। मतलब हमने न्यूट्रिशन की तो बात कर ली, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि किस किस टाइम खाना खा रहे हैं। तो ध्यान क्या रखना है, आप कोई भी खाना, कोई भी मील स्किप नहीं करेंगे। जब भी आप स्किप करते हैं तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है, इसलिए कोई भी मील स्किप नहीं करना है। तीनों टाइम आपने खाना खाना है, सुबह, दोपहर, रात, तीनों टाइम खाना खाना है। उसके बाद 2 स्नैक मील भी आप रख सकते हो, जैसे 11 बजे के आसपास और 5 बजे के आसपास। पर ध्यान रहे उसमें चाय बिस्किट नहीं होनी चाहिए। उसमें यू कैन हैव स्नैक्स, मखाने आप रख लो, एक सत्तू रख लिया आपने नट्स रख लिए, आपने कुछ ऐसी चीजें रखी जो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इसके साथ कि रात में खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है, 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे, बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेगी, अगेन वो फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ा देगा। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, प्रॉपर नींद लेनी है। अब आती है इसमें चीजें कि क्या क्या नहीं करना है। ध्यान रहे क्या क्या नहीं करना है। डिटॉक्स डाइट्स नहीं लेनी। किस तरह के डिटॉक्स डाइट नहीं लेनी है? फैट बर्नर्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अपने आप को भूखा नहीं रखना है। अगर आपको भूख लग रही है तो उसमें गेट सम हेल्दी स्नैक्स, मखाने ले लीजिए, ठीक है, स्प्राउट्स ले लीजिए, हैव समथिंग, लेकिन स्टार्व नहीं करना। अपने आप को अगर भूखा रखिएगा तो मुश्किल होगा। दूसरा, ओवर एक्सरसाइज नहीं करना। ओवर एक्सरसाइज का मतलब 500 कैलोरीज हमारे बर्न करने की बात हुई। आप ऐसा नहीं कि एक दिन आप लगातार 4 घंटे एक्सरसाइज करते रहे और आपने 2000 कैलोरीज बर्न कर ली, नहीं, वो नहीं करना। अल्कोहल नहीं, सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट जो भी आप पी रहे हैं तो प्लीज उसको फिलहाल अभी बंद कीजिए। एंड लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है। अगर ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, ये अगर आप अवॉइड करेंगे तभी जो हमारा प्लान है वो इफेक्टिव होगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो इस प्लान को फॉलो कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, क्या आप वेट लूज कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। और इसी तरह के और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिल्ली हेल्थ क्लब। माय नेम इज मणिकांत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।